राजधानी रांची के एक छोटे से कमरे से पूरे देश में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। इस पूरे आतंकी खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बोकारो के पेटरवार का रहने वाला मात्र 23 साल का लड़का अशहर दानिश है, जो केमिकल बम बनाने में विशेषज्ञ माना जाता है। दानिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते 9 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही बड़े आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ हो गया और उसके नापाक इरादों पर पानी फिर गया। यह नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए 20-25 साल के नौजवानों की भर्ती करता था। इस आतंकी मॉड्यूल का इरादा टारगेट किलिंग और एक बड़ा स्लीपर सेल तैयार करना था। कट्टरपंथी विचारधाराओं से दानिश और उसके साथी इस कदर प्रभावित थे कि देश में बड़ा धमाका करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इस आतंकी मॉड्यूल और नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं, जो वाकई काफी हैरान कर देने वाली हैं। अब की बार दानिश और उसके नापाक इरादों के बारे में जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, उसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह है। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ विस्तार और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं बोकारो जिले के पेटरवार के रहने वाले अशहर दानिश। 23 साल का ये युवक पढ़ाई के बहाने रांची पहुंचा और देखते ही देखते पाकिस्तान से जुड़कर ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींदें उड़ाकर रख दी। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2024 से, जब अशहर दानिश राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित इस्लाम नगर के न्यू तबारक लॉज में रहने लगा। वहीं उसने कट्टरपंथी मौलवियों जैसे डॉक्टर इसरार अहमद, तारिक जमील और जाकिर नाइक के भाषण सुनने शुरू किए और धीरे धीरे उनकी कट्टरपंथी विचारधाराओं से जुड़ता चला गया। इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती आफ्ताब कुरैशी और इजहर उल हक से हुई और यहीं से उसकी दुनिया बदल गई। इन सभी की विचारधाराएं एक दूसरे से मेल खाती थी। इसके बाद दानिश ने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया और करीब 40 युवाओं को जोड़ दिया। इस ग्रुप का मकसद था खिलाफत की नींव रखना और गजवाए हिंद को जमीन पर उतारना। दानिश ने पूरी चालाकी से अपने किरदार गढ़े। पाकिस्तानी आकाओं से मिले पैगाम के आधार पर मास्टरमाइंड अशहर दानिश खुद को सीईओ बताकर प्लान तैयार करता था और अपने नेटवर्क को किसी कॉरपोरेट फर्म की तरह चलाता था, जहां बम बनाने वाले प्रोफेसर कहलाते थे, हत्या करने वालों के समूह को टारगेट टीम और नए भर्ती युवाओं को ट्रेनी का कोड नेम दिया गया था। दानिश कभी खुद को एनजीओ चलाने वाला बताता, कभी प्रोफेसर और कभी सीईओ। ये सब इसलिए ताकि उस पर और उसकी गतिविधियों पर किसी को तनिक भी शक ना हो। पाकिस्तान समेत अन्य जगहों से दानिश ने फंडिंग के लिए कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया था। इसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। ये दिल्ली एनसीआर समेत अन्य राज्यों को दहलाने की साजिश रच रहा था। पाक हैंडलर समर्थित पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड अशहर दानिश मॉड्यूल का तेजी से विस्तार करने के साथ ही बम और अवैध हथियार खुद ही बनाना चाह रहा था। इसके लिए उसने केमिकल और अन्य सामान जुटाना शुरू कर दिया था। दानिश ने सल्फर और रसायन खरीदे, तांबे की प्लेटें मंगवाई, कारतूस बनाने का प्रयोग किया, बोकारो से कट्टा और गोली तक खरीदी। पाकिस्तान से उसे लगातार निर्देश और वीडियो मिलते रहे कि किस तरह आईईडी तैयार किया जाए, कैसे हथियार जुटाए जाएं। पहले कच्चा माल जुटाने के निर्देश मिलते, फिर आईईडी बनाने की योजना बनती। वहीं बाकी आरोपियों की पृष्ठभूमि भी चौंकाने वाली है। मुंबई के कल्याण का रहने वाला आफ्ताब कुरैशी 10वीं पास है और अपने पिता की मीट की दुकान में मदद करता था। 2020 से उसने कट्टरपंथी वीडियो देखना शुरू किया और दानिश से जुड़ गया। आफ्ताब को टारगेट किलिंग का जिम्मा सौंपा गया था। उसका साथी सूफियान अबू बकर खान वेल्डर है, जो 5 साल से आफ्ताब को जानता था और उसी के जरिए कट्टरपंथ की दुनिया में उतरा। तेलंगाना के निजामाबाद से गिरफ्तार मोहम्मद हुजैफा बी फार्मेसी का छात्र है। 4 साल पहले ओमेगल पर दानिश से उसकी पहचान हुई और तब से वह हथियार बनाना सीख रहा था।
वहीं मध्य प्रदेश का कामरान कुरैशी उर्फ समर खान वेल्डर का बेटा है, जो वकीलों के लिए टाइपिंग का काम करता था। उसने दानिश को फंडिंग में मदद की और जमीन खरीदकर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की योजना बनाई। जांच में सामने आया है कि आफताब को टारगेट किलिंग का काम सौंपा गया था। वह हथियार लेकर दिल्ली से मुंबई लौट रहा था। तभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास उसे और उसके साथी सुफियान को गिरफ्तार किया गया। इनके अन्य साथी कामरान कुरैशी को मध्य प्रदेश के रायगढ़ से और हुजैफा को तेलंगाना के निजामाबाद से दबोचा गया। ये सभी आफताब के साथ टारगेट किलिंग टीम का हिस्सा थे। पुलिस के मुताबिक मॉड्यूल की योजना किसी इलाके में कब्जा कर खिलाफत की शुरुआत करने की थी। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही थी और हवाला के जरिए रकम जुटाई जा रही थी। गजवाए हिंद के लिए जिहादी जत्था तैयार करने का मकसद था। हालांकि किसी अंजाम तक पहुंचने से पहले दिल्ली पुलिस ने मॉड्यूल के सभी 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। पिछले 6 महीनों से खुफिया एजेंसियां इस गुप्त मॉड्यूल की हर हरकत पर नजर बनाए हुए थी। आखिरकार इन सभी को 9 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। स्पेशल सेल की टीम जब इस सीईओ ऑफ टेरर यानी कि अशहर दानिश के ठिकानों पर पहुंची तो रसायन, गोला बारूद के पुर्जे और हथियार बरामद हुए। साफ था कि दानिश और उसका मॉड्यूल सिर्फ साजिश नहीं रच रहे थे, बल्कि उसे अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन इससे पहले कि यह नेटवर्क अपनी पहली वारदात को अंजाम दे पाता, दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की साझा कार्रवाई ने इनके खतरनाक ख्वाब चकनाचूर कर दिए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीते गुरुवार 11 सितंबर को अशहर दानिश और कामरान कुरैशी को 12 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। हालांकि अब आगे और जांच में क्या-क्या नए खुलासे होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे विस्तृत रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल इते अलविदा, जोहार।